हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दिन है बुधवार का, जैसे कि आज ही का। तो मेरी सुबह की रूटीन चालू हो चुकी थी और मैं उठ गई थी 6 बजे। तो सब्जी उब्जी तो मेरी बन गई थी, मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था, इसलिए कुछ भी शूट नहीं हो पाया है। तो फिर मैं चली थी रोटी बनाने। तो मैं हस्बैंड के लिए सिर्फ रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आज बुधवार है। तो बेटे के लंच में कुछ स्नैक्स जाएंगे, तो उसने कहा था मम्मा माइक्रोनिक बना देना। तो मैं सिर्फ हस्बैंड के लिए ही रोटी बनाऊंगी, बाकी उसके लिए तैयारी करूंगी। तो मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए रोटियां बना दी थी उनके लंच के लिए। तो उनके पहले ड्यूटी भेज के फिर बेटे के लंच की तैयारी करी जाई थी। तो सब्जी भी तो मेरी बन चुकी थी, फिर मैं रोटी बना दी थी और साथ ही साथ उनके लिए दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो उनका लंच मैं पैक कर दूंगी यहाँ पे, जो भी रोटी सब्जी है। और मैंने पनीर की सब्जी बनाई थी, तो पनीर की सब्जी, रोटी और अचार पैक कर दूंगी। और दूध, साथ ही साथ दूध भी इनको दे दूंगी मैं। उसके साथ 2 बादाम दे दूंगी। तो मैंने बादाम रात को भिगा के रख दिया था और सुबह इसको छील दिया था। और दूध में उनको सुबह सुबह हल्दी डाल के दे देती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी डाल दी थी और देख सकते हैं गाय को निकाल रहे थे। जब तक साफ़ करेंगे तब तक हल्का सा दूध ठंडा हो जाएगा। तो इधर गाड़ी साफ़ कर रहे हैं और उधर दूध थोड़ा ठंडा कर रही हूँ मैं। तो चलिए फिर ड्यूटी जाए, फिर हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं। तो हाँ, शौर्य, आए बेटू, उठो जल्दी उठो, लेट हो रहा है बेटा, जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। शौर्य फिर। तो हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे और मैंने गैस पर रख के माइक्रोनिक बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था। तो तब मैं आगे से बेटे को उठाना, क्योंकि बच्चों को सुबह से उठाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत बड़ा टास्क होता है। क्योंकि ठंड में हमारी भी हिम्मत नहीं होती बच्चों को उठाने की, फिर भी बहुत मुश्किल से उठाया बच्चों को मैंने। तो जब तक ब्रश करेगा तब तक माइक्रोनिक बना लूँगी मैं इधर। तो मैंने टमाटर प्याज काट दिया था, बाकी ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चे ज़्यादा मसाले वाला नहीं खाते हैं। तो मैं सिंपल ही रखती हूँ उसको, सिर्फ टमाटर प्याज। और इसमें थोड़ा केचप मैं ज़्यादा डाल देती हूँ, केचप से स्वाद भी आता है और वो खाता भी है। तो मैंने केचप डाल दिया था, सबको फ्राई कर लिया था, अच्छे से भून लिया था। सभी चीज़ भूनने के बाद इसमें नमक हल्दी हल्का सा डाल डाल दिया था। फिर मैंने इसमें माइक्रोनिक मिला दिया था। फिर इसमें धनिया वनिया मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि वो नहीं खाता, धनिया वनिया मुंह में जाता है, इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक कर दिया था। मैं इसको नाश्ता करवा दूंगी। चाहिए पकड़ो, जल्दी पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो फटाफट दूसरा। चलो, लव यू। फिर मैं उसको स्कूल छोड़ के आ गई थी। तो मैंने एक चाय तो बिना उसके नहाए पी थी, खाली चाय पी लिया था मैंने, क्योंकि कल पूरे दिन फास्ट था तो कुछ भी खाया पिया नहीं था। तो चाय पिया था सिर्फ बिना नहाए धोए। फिर मैं चाय पी के, उसके बाद खाली चाय पी के उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। फिर नहाने के बाद मेरा होगा ब्रेकफास्ट। तो खाली चाय पी लेते हैं। फिर ये वीडियो है नहाने के बाद की। तो मैं नहाने के बाद आ गई थी, तो जो थोड़ा सा माइक्रोनिक बचा था मेरे लिए, वो फिर मैंने उसको गर्म किया और मैं उसको फिर चाय के साथ खाऊंगी। तो फिर मैंने दोबारा से चाय बनाई थी अपने लिए, और ये माइक्रोनिक चाय। और मैंने एक मट्ठी रख ली थी, थोड़ा सा नमक भी ज़रूरी था, तो मैंने रख ली थी मट्ठी, क्योंकि मेरी फेवरेट है, मुझे अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा नाश्ता कर लूँगी, फिर अपना आगे का काम चालू करूँगी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी, नाश्ता कर रही थी और साथ ही साथ टीवी भी देख रही थी, क्योंकि घर में अकेली थी। तो
बोर हो जाता है आदमी तो या तो टीवी वैसे सीरियल देख लेती हूँ या फिर गाना चला लेती हूँ। तो मैं अपना फेवरेट नाटक देख रही थी, तो देखते देखते मैंने नाश्ता किया, फिर नाश्ते के बाद लगेंगे अपने काम पे। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा नाश्ता हो गया था और फिर आ गई थी बेड सही करने की बारी। तो फिर सबको ड्यूटी भेज दिया था, बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मैंने ब्लैंकेट जितने भी ब्लैंकेट थे, 2 ब्लैंकेट थे, तो मैंने दोनों को सबको फ़ोल्ड करके रखा। फिर एक बार तो मैंने झाड़ू लगा दिया था, बट सही से तो जब बिस्तर साफ़ होता है उसके बाद ही झाड़ू लग पाती है। तो मैंने ब्लैंकेट 1 बाय 1 करके मैंने दोनों को रखा। फिर ये सोफ़ा कम बेड सही करूँगी, इसको सही करूँगी, फिर जो कपड़े-वपड़े सिंक निकलते हैं उनको बाद में धुलेंगे, तो मैंने भी साइड में रख दिया था। फिर बेड की बारी आ गई थी, फिर बेड के पूरा झाड़ के जो भी है और ये मैं बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि बच्चा छोटा ही है तो कुछ पता नहीं है कब टॉयलेट कर देती हूँ उसको नीचे बेडशीट के नीचे बिछा कर रखती हूँ। और ये मैंने बेडशीट सही कर दिया था, इसको सही करूँगी। सोफ़ा कम बेड सही हो चुका है, फिर आगे का काम करेंगे। तो चलिए हम इसको जब तक साफ़ करते हैं, पूरा सही करते हैं, उसके बाद आगे का काम देखते हैं। फिर बिस्तर-उस्तर सब सही होने के बाद आ गई थी झाड़ू की बारी, फिर मैं आ गई थी और यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। अब जो झाड़ू लगेगी दोबारा से वो लगेगी बिल्कुल ढंग से बेड के नीचे सब कुछ, क्योंकि जो भी इस तरह की मट्टी-वट्टी होती है वो थोड़ी बहुत मट्टी तो होती है तो वो झड़ जाती है। तो अब जो है वो सही से झाड़ू लो, क्योंकि जब लोग सोते रहते हैं ना तो सिर्फ मैं उठती हूँ, हस्बैंड और बेटा सोता रहता है, तो सही से झाड़ू नहीं लग पाती, बिस्तर-उस्तर सही नहीं होता, जब तक कैसे लग पाएगी। तो अब लगेगी झाड़ू सही से, तो मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर किचन में बर्तन-वर्तन है, जो भी मतलब खाना-वाना बनाया था, नाश्ता-वास्ता किया था, तो वो बर्तन-वर्तन भी धोना है। तो चलिए फिर यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। फिर झाड़ू लगाने के बाद आ गई थी बर्तन धोने की बारी। तो इसमें जितने भी बर्तन पड़े हैं सिंक के, सुबह सब्जी जो बनाई थी वो हो गए और जो नाश्ता-वास्ता किया था वो हो गया। तो चलिए फिर बर्तन धो लेते हैं फटाफट से। उसके बाद फिर पोछा-वोछा लगाने का काम करेंगे। तो 1 बाय 1 करके, और ये मैंने गैस के जो भी स्टैंड थे वो भी निकाल लिए थे, और लंच था मैं जैसे कि बेटी का 2-3 लंच है। तो कल रोटी बच गई थी, मैंने उसमें रख दिया था। तो चलिए फिर अब सारे बर्तन 1 बाय 1 करके धो लेते हैं। फिर उसके बाद किचन-विचन तुरंत मैं हैंड टू हैंड साफ़ कर दूँगी, फिर पोछा लगाया जाएगा। तो चलिए बातों ही बातों में बर्तन तो मैंने धुल चुके हैं, अब पानी से भी इसको निकाल देते हैं फटाफट से। तो चलिए फिर पानी से निकाल लेंगे, फिर गैस स्टोव भी साफ़ कर लेंगे। तो मैं चूल्हा साफ़ करने लगी थी, तो मैंने जिससे बर्तन धोते हैं उससे तो नहीं, मैं दूसरे ब्रश से मैंने इसको पहले गीला करके खूब अच्छे से साफ़ कर दिया, जो भी गीला होगा वो फूल जाएगा। तो मैंने उसे रगड़ दिया था, फिर मैंने कपड़े से किया था ताकि वो फूल के अच्छे से साफ़ हो जाए। और फिर मैंने दूसरे कॉटन कपड़ा लेके गैस को सही से साफ़ कर दिया था, तो वो पूरे तरीके से साफ़ हो गया था। किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं आती हूँ रूम में, फिर रूम में भी मैंने पोछा-वोछा लगा लिया था फटाफट से। तो नीचे बैठ कर नहीं लगाया जाता है, तो मैंने मॉप से ही लगा लिया था। हालाँकि नीचे बैठ कर लगाने से क्या होता है ना, सफाई अच्छे से हो जाती है। तो फिर भी नहीं लगा पाई थी, तो मैंने मॉप से ही लगा लिया था, तो मैं मॉप से फटाफट से पोछा लगा लिया था। और किचन में फिर नीचे की बारी आ गई थी, तो मैंने किचन में साफ़ कर लिया था और नीचे बैठक भी कर लूँगी। फिर पोछा लगाने के बाद तो मेरा काम वैसे हो ही जाएगा, क्योंकि और कुछ काम तो बचा नहीं है। झाड़ू, पोछा, बर्तन सब कुछ तो हो गया, रसोई-वसोई सब मैं साफ़ कर चुकी थी। तो पोछा-वोछा लगा लेंगे, फिर उसके बाद रेडी होंगे बस बेटे को स्कूल लेके आने के लिए। तो चलिए फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा सारे घर का सारा काम हो चुका है, तो ये देख सकते हैं
ये बेड भी सही हो चुका है और ये सोफ़ा कम बेड भी ठीक हो चुका है। और ये देख सकते हैं सब में पोछा वोछा सब लग चुका है, ये क्लियर हो गया है। ये बैठक में पोछा लग चुका है। किचन देख सकते हैं आप, ये गैस साफ हो गई और ये सारे बर्तन मैंने धोल के अभी टोकरी में रख दिया, पानी गिर जाएगा फिर मैं इनको लगाऊंगी सिंक, देख सकते हैं। इसलिए क्लियर एंड नीचे सब क्लियर हो चुका है, ये देख सकते हैं सब सारा हो चुका है क्लियर मेरा, यहाँ तक कि बाथरूम भी सारा क्लियर हो चुका है, साफ हो चुका है नीचे देख सकते हैं आप। ये अब रह गया है तो लंच करना, जो कि बेटा स्कूल से आएगा तब करूँगी, वो आएगा तब मैं और वो एक साथ लंच करेंगे। तो चलिए ये फिर ब्लॉग करते हैं एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग प्यार दिखाइए, मैं भी थोड़ी सी मोटिवेट हूँ ताकि रोज़ का ब्लॉग डाल सकूँ। अच्छा लगे बुरा लगे जैसे भी लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग कहीं पे करते हैं एंड। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।